मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार में 17 जिलों में जिला सरकार या जिला परिषद जो कहते हैं, उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा हुआ है। एकाएक इतनी बड़ी संख्या क्यों हो गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज अभी बात कर रहे हैं कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला परिषद पर अविश्वास प्रस्ताव लगा था। बिंदुवार कई प्रश्न पूछे गए थे। उस पर आज मतलब आज मकर संक्रांति के दिन 15 तारीख को ये थी। इस अविश्वास प्रस्ताव का मतदान हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जिला परिषद के मामलों में या यूँ कहें कि स्थानीय राजनीति को बहुत गहराई से देखने वाले समाज सेवी हैं राजेश कुमार। राजेश जी, मोतिहारी जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पर ही लगा हुआ था विश्वास प्रस्ताव। क्या मामला क्या था? देखिए मामला था यहाँ पूर्वी चंपारण जिला परिषद की अध्यक्षा ममता राय जी और उपाध्यक्ष गीता देवी जी के विरुद्ध यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आया था, जिस पर आज जिला प्रशासन ने 15 जनवरी का समय तारीख मुकर्रर किया था बहस के लिए। उसी को लेके जिला समाहरणालय के राधा कृष्णन भवन में यह बैठक बुलाई गई थी। क्या हुआ बैठक में, हुआ क्या? बैठक में चूंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगा था, तो ये दोनों लोगों को तो रहना ही था। लगाने वाले के तरफ से 13 सदस्य उपस्थित हुए। 13 सदस्य उपस्थित हुए, मतलब जिला परिषद में 57 सदस्यों की संख्या है। उस स्थिति में कोरम के लिए 50% प्लस 1 मतलब 29 लोगों की जरूरत थी, जी बिल्कुल, जिसमें से मात्र 13 है। मात्र तो 13 है। कोरम ही पूरा नहीं हुआ, हाँ, और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सुना कि इसको लेकर हाई कोर्ट में भी कुछ मामले हैं। हाँ, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध कुछ एक आध सदस्य हाईकोर्ट भी गए हैं। लेकिन जब तक ये बहस चल रही थी, उस समय तक हाईकोर्ट का कोई डिसीजन नहीं था। नहीं आया था। एक बात बताइए कि यह जो 13 सदस्य थे, ग्रुप देख के समझ में आता है। राजनीति को जब नजदीक से देखा जाता है, तो जो पक्ष में है, विपक्ष में है, उनको देखने पर कुछ समझ में आता है कि ये कौन लोग थे। आपको क्या लगता है कि ये जो 13 लोग उपस्थित थे, उसमें ज्यादातर कौन लोग थे? एक उसको क्या बोल सकते हैं, एक समुदाय विशेष। समुदाय विशेष था। एक भीतर की बात है। तमाम तरह यह चर्चा चल रही है कि एक ऐसी पार्टी, या अभी पार्टी नहीं कहेंगे, एक विचारधारा जो बिहार में या बिहार के बाहर जो भी कहें, जो भी पार्टियां हैं, उनसे अलग एक धारा को प्रवाहित करने जा रहा था। केवल सुविचार की बात हो रही थी और तमाम तरह की बात, केवल बेहतर बातों को लेकर वो समाज में चल रहा है। बताते हैं कि उनका भी इसमें बड़ा हाथ था। हाँ, बिल्कुल था। इसको खोल दें। हम बात कर रहे हैं सुराज अभियान की, जन सुराज की। जो बाजार में बातें फैल रही थी इस राजनीति को लेकर, उसमें स्पष्ट कहा जा रहा था कि ये विपक्ष का रोल जो है यहाँ पे, अविश्वास प्रस्ताव लगाने की बात जो आई थी, यह उनके तरफ से आया था। और इसको लेकर और भी तमाम बातें हैं, सबका खुलासा करेंगे आज धीरे धीरे। तो आपको क्या लगा कि इसमें? नहीं, यहाँ जो पूर्वी चंपारण में जो अविश्वास प्रस्ताव लगा, उसमें जन सुराज का रोल था। ये इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कैसे समझ में आया कि जनसुराज का था? ये जो आज जो बैठक थी, अविश्वास प्रस्ताव पर जो जिला प्रशासन ने बैठक बुलाई थी और जो चर्चा थी,
वहां जन सुराज की दर्जनों गाड़ी लगी हुई थी। जो उनका जन सुराज का स्टिकर वाला गाड़ी है वो लगी हुई थी, और जो कुछ जन सुराजी हैं इस जिले में, संगठन चलाते हैं, वो लोग वहां एक्टिव नजर आ रहे थे। आप बातों को कुछ लगता है कि पूरा खोल के नहीं बता रहे हैं। मुझे तो ये जानकारी मिली कि केवल प्रबंधन में नहीं, धन प्रबंधन में भी कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा है। देखिए, ये तो जब जन सुराज के प्रणेता जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो जब इस जिले में पिछले 2 अक्टूबर से, ये 2 अक्टूबर से जब उन्होंने अपना पदयात्रा शुरू किया था भितिहरवा से, तो पहले पश्चिम चंपारण भितिहरवा, चूंकि पश्चिम चंपारण में आता है, तो पश्चिम चंपारण से शुरू करने के बाद उन्होंने पूर्वी चंपारण में प्रवेश किया, और जगह जगह उनका जो वीडियो क्लिप हम लोग देखते आए हैं, तो उस वीडियो क्लिप में एक बात वो बार बार दोहराते हैं कि हम जो है समाज के जो नेता बनने योग्य हैं, किसी कारण से, धन की कमी और संसाधन की कमी से वो समाज का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नेतृत्व करें, धन और संसाधन हम देंगे, मानो ऐसे लोगों को खोजा जाएगा। खोजा जाएगा। तो ये तो कोई तो क्या ये वैसे ही लोगों का वो प्रमोट करने के लिए किया जा रहा था, सारी व्यवस्था, जो इस राजनीति में नहीं आ पाए थे? देखिए, ये जो है खासकर इस जिले में, ये एक अपना प्रोपगंडा का एक तरीका है। लगाने वाले भी जानते थे कि बहुमत मेरे साथ नहीं है, वो भी समझ रहे थे। आज साबित भी हुआ कि इतनी कम संख्या रही, ये साबित भी हुआ। लेकिन उनका था कि मेरा जो दल है, दल उसको तो अभी तो दल के रूप में नहीं आया है, पंजीकृत नहीं हो पाया है, वो जो अभियान चला रहे हैं, वो अभियान से कुछ लोग इसी मार्फत जुड़े। इस मार्फत इस अभियान से जुड़े हैं, या फिर ये कहें कि राजनीति में एक पैठ, क्योंकि अभी हाँ। तक राजनीति में पैठ नहीं है इसको लेकर। लेकिन एक चीज बड़ा यहाँ पे समझने वाली है, या मुझे लगता है उसको आप बताएंगे, कि आज जो 13 लोग थे उसमें आपने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोग, मैं खोल के बता रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे। इसके पहले यहाँ जब उन्होंने विधान पार्षद की बात थी शिक्षा क्षेत्र से, उसमें उन्होंने आफाक अहमद को पहली बार जगह दिया था। बिल्कुल। तो क्या ये जन सुराज हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहा है क्या, या देखिए, फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या समझ में आता है? देखिए, बिहार में खासकर, अब तो पूरे इंडिया में कह सकते हैं, लेकिन विशेषकर बिहार में जो आज की राजनीति चल रही है वो जाति आधारित राजनीति है। जो दल हैं उनका अपना इक्वेशन है, जो भी दल हैं उनका अपना इक्वेशन है। कोई दलित को आगे बढ़ा के चल रहा है, कोई अल्पसंख्यक समुदाय को आगे बढ़ा के चल रहा है, कोई सवर्ण समाज को आगे बढ़ा के चल रहा है, कोई अति पिछड़ा को चल रहा मैं है। प्रश्न दूसरा पूछा हूं राजेश जी। सब कोई अपने अपने एक वोट बैंक को लेकर चल रहा है। आप बात कर रहे हैं सुराज की, जी। आप जातीय आधारित जो राजनीति होती है उसका कहीं ना कहीं खंडन करते हैं, और फिर आप एक समुदाय को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे अलग माने? तब आप भी उसी के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल आप अलग बिल्कुल तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके इस बात से सहमत हैं। और आज से हजारों वर्ष पहले जो अरस्तु थे, बहुत बड़े आइकॉन माने जाते हैं राजनीति के, तो अरस्तु साहब कह के गए, उनकी उक्ति है कि क्रांतिकारी से क्रांतिकारी पुरुष भी जब सत्ता पर आसीन होता है तो वह यथा स्थितिवादी हो जाता है।
तो यहाँ सत्ता से मतलब राजनीति से। राजनीति से है। तो कोई दूध का धुला हुआ तो है नहीं, जो भी आएगा इसी गंगा में उसको गुजरना होगा। देखिए मित्रों, जिला परिषद स्वशासी इकाई है और आप जानते हैं कि लोकतंत्र का कि इसको इकाई हम कह सकते हैं, और लोकतंत्र में क्या होता है वो इसी से दृष्टिगत होता है, इसी से देखा जा सकता है। अब जैसे आपने देखा होगा कि कहीं विधानसभा में मुख्यमंत्री चुनना हो या फिर वहां पे अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो किस तरह नेताओं को एक पक्ष अपने लिए लेकर कहीं दूर चला जाता है, वोटिंग के दिन आता है, या फिर उसको वोटिंग में नहीं अगर शामिल करना रहता है तो हटा देता है। ये सारी चीजें यहाँ भी हुई है। यह भी सुनने में आ रहा है, यह भी सुनने में आ रहा है कि एक पक्ष द्वारा एक बड़ी संख्या में सदस्यों को लेकर बाहर घुमाया जा रहा था, कहीं रिसोर्ट वगैरह की व्यवस्था थी। अब नेपाल रहा हो या नैनीताल रहा हो, लेकिन था। देखिए, रिसोर्ट और बाहर घुमाने की बात तो की मुकम्मल जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी डिफेंड करने के लिए अपना सदस्य को तो अपने पास रखेगा। अपने देखिए, मैं पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष बात करता हूं। अगर आप सही काम कर रहे हैं और तब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो स्वाभाविक है कि सदस्य आपको खारिज नहीं करेंगे, आपको मानेंगे। लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं या निष्क्रिय हैं या काम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस स्थिति में आपका विरोध होगा और तब आपको पदच्युत होना पड़ेगा। लेकिन अब यहां मैं दूसरी बात पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर ऐसा था, आपने कहा कि मुझे मुकम्मल जानकारी नहीं है, मुझे साक्ष्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं उस बिना साक्ष्य के नहीं कर रहा हूं। तो इसको आप कैसे ले रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप? क्या वो निष्क्रिय हैं, इसके चलते उनको हटाना पड़ा? अगर सारे आप अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपके पक्ष में हैं, तो हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, यहाँ जो आज जो ये विभिन्न जिलों में, पूर्वी चंपारण के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में जो जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगा है, यह पंचायती राज संस्था का एक और विंग जो जिले में बहुत सारे प्रमुख हैं उनके खिलाफ भी लगा है। तो ये देखने में आ रहा है कि रनर जो पिछले बार रनर रहा है उसकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें नहीं है। इसमें एक अभियान चलाने वाले लोगों की भूमिका है, और ये अभियान चलाने वाले लोग, उसको हम निगेटिव राजनीति भी कह सकते हैं कि उसको करके और अपने पाले में मिलाने की ये राजनीति चल रही है। नहीं, वो तो स्पष्ट है, उसका तो प्रमाण भी है। मुजफ्फरपुर में भी इस तरह की बातें हुई थी और तमाम अखबारों में ये समाचार आया था। और एकाएक 17 जिलों में हो जाना ये सामान्य सी बात नहीं है। ये वो ठीक कहा आपने कि अभियान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न है कि इसको करके आप भले अपनी सहभागिता बढ़ा रहे हो, अपना लोग बढ़ा रहे हो, लेकिन आम आदमी में जब ये बातें जाएँगी, तो आप जिन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी तो समझेगा ना कि वो सिद्धांतहीन आदमी है, आप सिद्धांतहीन हैं और बात केवल सिद्धांतों की कर रहे हैं। देखिए, सिद्धांत का यहाँ कुछ है ही नहीं, मेरे नजरिया से सिद्धांत का कुछ है ही नहीं। ये केवल और केवल सत्ता पाने तक का सब सिद्धांत है। आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अन्ना हजारे आंदोलन से के बाद चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार वहाँ हार गई। अरविंद केजरीवाल जी के रूप में एक आंदोलन से उभरे हुए एक नेता उभरे,
और लगा कि कोई राम राज्य आ गया, कायाकल्प हो जाएगा सारी व्यवस्थाओं में। लेकिन व्यवस्थाएं देख लीजिए, 3-3 मंत्री जो हैं जेल में हैं। तो कोई भी अभियान चला रहा है, उसके नियति पर अब लोगों को संदेह होने लगा है। अच्छा, ऐसे प्रशांत किशोर जी ने कई जगह कहा है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, उनके लिए पैसे की कमी नहीं होगी, संसाधनों की कमी नहीं होगी। अभी जो यहाँ घटनाक्रम हुआ है, उसमें अगर मिला दिया जाए दोनों पक्षों से, मैं किसी एक पक्ष को ही दोषी नहीं ठहराता हूँ, कहीं न कहीं दोनों ही पक्ष दोषी हैं। तो इसमें करोड़ों का खेल हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था है, चूँकि 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लगाने का क्या वो है, प्रावधान है, तो एक हमको लगता है कि ट्रेडिशन बनते जा रहा है कि 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लगाओ, जेब भरो और फिर धीरे से खसक लो। सत्ता अगर आप चला रहे हैं, राजनीति कर आप रहे हैं। सीधा देखिए, हाँ। घुमाइए फिराइए नहीं। ठीक है, ठीक सीधा बताइए कि इसमें पैसे का कारोबार हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो चर्चा है कि जन सुराज ने इन्वेस्ट किया है हटाने के लिए। किसी ने इन्वेस्ट किया है और कोई बाहर ले जाने के लिए उसका भी तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट हुआ है, सीधी-सी बात है। पैसे का कारोबार हुआ ये तो क्लियर है। लेकिन मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं दोनों पक्षों की बात करूँगा। एक जो दिमाग में बात आ रही है कि एक पक्ष द्वारा अगर कुछ पार्षदों को हटा दिया गया यहाँ से, अपने साथ रखा गया, उसके पीछे एक बड़ा डर था, जो अभी आपने चर्चा की वही, कि उन सदस्यों को भी प्रलोभन दिया जाएगा। बिल्कुल, और उस प्रलोभन में अगर वो फँस जाते हैं, तो फिर मामला उल्टा पड़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही और कारण था। ये एक बहुत बड़ा मेजर कारण था कि जैसे प्रलोभन दिया जाता और उसमें सदस्य अगर फँस जाते, तो कुछ भी हो सकता था। तो जो दूसरे विपक्षी लोग थे या जो अभी शासित लोग थे, उन्होंने अपने समर्थकों को प्रलोभन से बचाने के लिए दूर रखा कि वो किसी तरह के प्रलोभन में ना आवे। ना आवे। ना आवे। तो मित्रों, अभी आपने ये कहानी सुनी, पूरा घटनाक्रम सुना, लेकिन इसमें एक बात आती है कि ऐसी नवोदित पार्टियां या ऐसे विचारधारा के लोग जो अपने को बहुत साफ सुथरा संपन्न बता रहे हैं, उनके द्वारा अगर ऐसे जनतांत्रिक संस्थाओं पर अटैक किया जाता है, तो सीधा ये लोकतंत्र पर हमला माना जा सकता है। ऐसे भी आप रोज सुन रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। उसमें ये कहीं न कहीं उस आग में घी का काम करेगा। क्योंकि ये बात जैसा मैंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें भी ये जो ग्राम सभा की बात है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात है, ये कोई नई चीज नहीं है। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने ग्राम सभा की सोच उनके द्वारा उत्पन्न हुई थी और बाद में इसे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उसको मूर्त रूप दिया था। वहां से ये चलती आ रही थी। तो गांधी जी ने इसका नाम उस समय स्वराज दिया था। उसी को थोड़ा और परिष्कृत करके सुराज के नाम पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और सुराज द्वारा गांधी जी के स्वराज पर हमला ये अद्भुत है और अविश्वसनीय तो नहीं है, चूंकि अब सामने चीजें आ गई हैं तो अविश्वसनीय नहीं कहेंगे, लेकिन बेहतर तो नहीं है लोकतंत्र के लिए। तो कहने का मतलब कि ये जो पूर्वी चंपारण में घटनाक्रम हुआ है, यही हर जगह दोहराया जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। उस 17 जगह में बहुत से ऐसे भी जिला परिषद होंगे, जहाँ लोग प्रलोभन में आ जाएँगे और वहाँ पे जनतांत्रिक संस्था को या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं न कहीं खंडित किया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम कहें तो टाएँ-टाएँ फिस हो गया उनका अभियान और बुरी तरह एक तो पैसा गया, प्रतिष्ठा गई और लोगों में जो
भावना थी कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, वो कहीं न कहीं उसका ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे मुद्दों पर अपना मत, अपना एडवाइस ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। भी बहुत-बहुत धन्यवाद।